भारी बारिश के चलते सब्जियों के दाम आसमान पर है। खेतों में पानी भरने और कीचड़ होने से सब्जियां खराब हो रही हैं। आगर मालवा में भी कुछ ऐसे ही हालात है। यहाँ पर थोक और बाजार में सब्जियों की आवक बेहद कम होने लगी है और सब्जियों के दाम 3 से 4 गुना बढ़ गए हैं, जिससे किचन का बजट बिगड़ गया। वही व्यापारी भी परेशान हैं। उपभोक्ता के इस्तेमाल होने वाली जो चीजें होती है आमतौर पर उनमें एक एमआरपी होता है, यानी कि अधिकतम खुदरा मूल्य। लेकिन जो सब्जियां होती है उनमें कोई खुदरा मूल्य निश्चित कहीं नहीं रहता है। इनके दाम कभी भी अचानक से एकदम से बढ़ जाते हैं और एकदम से कम हो जाते हैं। अभी जो शुरुआती बारिश हुई है उसका असर ये हुआ कि सब्जियों के दाम लगभग 2 से 3 गुना बढ़ गए हैं। यहाँ पर हम देखें, पहले सबसे समझते हैं कि जो सब्जियां हैं आपको दिख रही है, ये हरी भरी जरूर दिख रही है, लेकिन इनके दाम बिल्कुल आसमान छूने लगे हैं। तो क्या रेट है इनके, हम समझ लेते हैं। भैया, आप जो व्यापारी है, ये दुकानदार है, इन सब पहले रेट समझ लेते हैं। भैया, अभी क्या दाम चल रहे हैं सब्जियों के? ककड़ी का क्या रेट चल रहा है? मिर्ची वगैरह का रेट बता दीजिए थोड़ा। खीरा वाली 40 रुपए किलो है। 40 रुपए किलो। टमाटर क्या दाम हो गया? टमाटर 50 रुपए किलो, 40 रुपए किलो। 50 रुपए। हरी मिर्च क्या दाम हो गया? हरी मिर्ची 80। 80। और मेथी? मेथी 80। मेथी 80। और धनिया? धनिया भी 80। करेला? करेला 80 रुपए किलो। गोभी? वो भी 80 रुपए किलो। गवारफली? गवारफली भी 80 रुपए किलो। भिंडी? भिंडी 60 रुपए किलो। गिलकी? गिलकी 80 रुपए किलो। तो आप दाम देख सकते हैं कि कोई भी ऐसी सब्जी नहीं है जो 50 रुपए किलो से अंदर हो। सभी का दाम करीब करीब 80 और 100 रुपए किलो के आसपास है। इतने बड़े हुए दाम में आम उपभोक्ता किस तरह से परेशानी उठा रहे हैं? आपका क्या नाम है? रमेश चंद मालवी। रमेश जी, आप बताओ कि इतने जो महंगे दाम हो गए हैं, तो आप लोगों की बजट में कुछ फर्क पड़ा है? बजट में बहुत फर्क पड़ा है। बजट में हरी सब्जी आम गरीब आदमी नहीं खा सकता है। हाँ। वो तो सोयाबीन की मुंगोड़ी 10 रुपए की में सब्जी खाएगा या दाल ढूंढेगा, सस्ती चीजें ढूंढेगा। हरी सब्जी गरीब आदमी नहीं खा सकता है। कितना बजट होता था पहले आपका? तो एक हफ्ते पहले जो रेट थे 10 से 20 रुपए में सब्जी हो जाती थी एक समय की। बाकी किसी के घर पे 20 रुपए में सब्जी नहीं बन सकती इस समय से। अभी कितना पैसा बजट लगाना पड़ रहा है? कम 50 रुपए में एक समय की सब्जी बनती है। एक परिवार में 2-3 लोगों की परिवार। गरीब लोगों को सब्जी लेने में परेशानी आ रही है और बहुत से लोग को लेके नहीं जाते हैं और कोई धना मिर्ची लेके नहीं चले जाता है, कोई आलू लेके चले जाता है। ग्राहक वगैरह कुछ बोलते हैं आपसे इतने दाम बढ़ गए? तो बोलते हैं कि इतनी महंगी कैसे हो गई, तो हम भी बोलते हैं कि ये सब्जी की आवक कम है इसलिए सब्जी महंगी हो गई है। अभी कठिनाई आ रही है आपको व्यापार करने में? हाँ, कठिनाई तो आ रही है, पर अभी क्या है कि ज्यादा महंगी है तो ज्यादा नहीं लेके आ रहे हैं, थोड़ी थोड़ी लेके आ रहे हैं। थोक बाजार जो क्या कह रहा है सब्जियों का, हम समझ लेते हैं उस बात को। जितेंद्र, आप बड़ा मार्केट देखते हैं, दलाली करते हैं, बड़े बाजार जो कोटा, इंदौर जैसे थोक मार्केट में आप सब्जियों का व्यापार करते हैं, क्या वजह है कि लोकल का जो मार्केट इतना एकदम से हाइक आ गया, बहुत महंगाई हो गई? पानी धीरे धीरे पानी रेगुलर पड़ रहा है। पानी के चक्कर में माल खराब मिल जाता है। धीरे धीरे पानी कम ज्यादा पड़ता है तो माल कम हो जाता है। यहाँ तो माल है नहीं, सब माल उज्जैन इंदौर से आ रहा है भाई। एकदम थोड़े दिन पहले मेरी बात सुनो, जो 50 की चीज़ है 50 से 80, मतलब हर चीज़ का डबल। मान लो ये ले लो, तो ये ले लो 120 रुपया, पत्ता गोभी ले लो 40 रुपया, 30 रुपया, मतलब ये थोक भाव बता रहे थे। शिमला ले लो 120 रुपया, नींबू 30-50, पीले 80 रुपया, 50 रुपया, गिलकी 60 रुपये से 80 रुपया थोक भाव है, कई नाम बोले। और सूरजना 80 से 120 थोक भाव है। तो ये लेकिन ये रेट लगभग 3 से 4 गुना तक पहुंच गए। जो 20 रुपए 25 रुपए किलो मिर्ची हुआ करती थी, आज 100 रुपए किलो हो गया है। जिस तरह आपने बताया, शिमला मिर्च हो गया महंगा, नींबू महंगा हो गया। कारण क्या है कि माल जैसे कम जो पानी पड़ता है, माल अगर जैसे मेरे पास रेगुलर अगर पानी पड़ता है, जो सब्जी रहती है सड़न मिल जाती है, सड़न के कारण माल आता नहीं है ऐसे कैसे। अब यहाँ जो प्रॉपर अपने आगर की बात में आसपास के गांव की जो अधिकतर जो सब्जी आ रही थी, जो फेंका रही थी अब थोड़े दिन पहले, अब मतलब कोई माल जैसे पालक देख लो सर, पालक बिल्कुल नहीं के बराबर। ये जरा सी टोपली है, मतलब जो समझ लो कि ये 40 रुपए किलो पड़ रहे हैं ऐसे कैसे। आवक मतलब एकदम से रुक गई, बिल्कुल सड़ गया, तो माल आएगा कहाँ से? खेतों में बारिश की वजह से बिल्कुल सब टोटल इंदौर उज्जैन बाहर से माल, यहाँ तो मतलब चवन्नी माल आ रहा है। तो ये सबसे बड़ी बात है सब्जियों के लिए। बड़ा ड्रॉबैक है कि इसको स्टॉक नहीं कर सकता। जैसे व्यापारी स्टॉक नहीं कर सकता, ठीक वही स्थिति आम उपभोक्ताओं के साथ भी है। आमतौर पर क्या होता है कि अनाज है, तेल है, शक्कर, ऐसी चीजें किराने की आम जो सामान्य ग्राहक जो है आर्थिक रूप से सक्षम है, वो इन चीजों को स्टॉक तो कर ले सकते, लेकिन वो लोग भी इन सब्जियों को स्टॉक नहीं कर सकते क्योंकि खराब हो जाएगी। वैसे अब बारिश की वजह से जो सब्जियों में दाम बढ़े, उसका सीधा असर जो है किचन की थाली में आया है। और आम उपभोक्ताओं के लिए जो हरी सब्जियां जो बिल्कुल खूबसूरत दिखाई दे रही है, ये पोषण का माध्यम होती है, वो एक परेशानी का सबब बनती जा रही है। आगर मालवा से कैमरा सहयोगी रोशन बैरागी के साथ जफर मुल्तानी, एनडीटीवी। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।